हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने देश व दुनिया के कुछ स्थानों के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पे हाल के दिनों में ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, जिस वजह से वे सारी जगह काफ़ी चर्चा में रही है। अर्थात मैं अपने चैनल एरोडाइट अड्डा के माध्यम से उन्हीं जगहों से जुड़े हुए क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं, जो आगामी आने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सुंदरवन की। सुंदरवन दुनिया के सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के मुहाने पे अवस्थित है। दोस्तों, ये हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि सुंदरवन दुनिया में 5 ब्लू कार्बन स्टॉक साइट में से एक हैं। दोस्तों, ब्लू कार्बन स्टॉक साइट जो होते हैं वो बेसिकली तटीय और समुद्री परिस्थिति तंत्र में संग्रहित कार्बन होती है। अब दोस्तों, अगला जो सवाल है वो हमारे जुड़े हुए अलग अलग शहरों से है। अभी हाल के दिनों में अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई है, जो 14वां कॉन्फ्रेंस है। ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत इस मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत दोस्तों सूरत शहर को सबसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सम्मानित की गई है। वहीं दिल्ली को नन मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए सम्मानित की गई है, और दिल्ली के ही अंतर्गत दोस्तों चांदनी चौक को रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सम्मानित की गई है। दोस्तों, इनके अलावा अहमदाबाद शहर को ग्रीन ट्रांसपोर्ट के लिए, और वहीं हुबली शहर को दोस्तों बेस्ट इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट के लिए सम्मानित की गई है। दोस्तों, ये बात भी बता दें कि अगला आयोजन कोच्चि शहर में होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं ग्लासगो शहर की। दोस्तों, हाल के दिनों में ग्लासगो शहर काफ़ी चर्चा में रही है। चर्चा में रहने का मुख्य कारण यह है, ग्लासगो शहर में ही अभी हाल में ही UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए COP26वां सम्मेलन हुआ है। दोस्तों, इस सम्मेलन के दौरान ही ग्लासगो ग्लेशियर रखा गया है, जो एक 100 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है, और ये ग्लेशियर पश्चिमी अंटार्कटिका में पड़ता है। दोस्तों, ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड की राजधानी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे देश का जिनका नाम है मेडागास्कर। दोस्तों, मेडागास्कर जो देश है वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के बगल में है, और ये हिंद महासागर में पड़ता है। दोस्तों, ये देश में अभी हाल में जलवायु परिवर्तन की वजह से भयावह अकाल देखने को मिला है। दोस्तों, ये अकाल मुख्य रूप से दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिला है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दो ऐसी जगह श्रीनगर और शारजा से जुड़ा हुआ सवाल। दोस्तों, पहली बार श्रीनगर से शारजा के लिए सीधी उड़ान भरी गई है, और ये उड़ान गो एयर के द्वारा हुआ है। दोस्तों, एक बात जानकारी के ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान के द्वारा इनकी मंजूरी नहीं देना फ्रीडम ऑफ एयर, जिसे शिकागो कन्वेंशन भी कहते हैं, उनका उल्लंघन माना जा रहा है। अब दोस्तों अगला जो सवाल हमारे पास है एक रिपोर्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, लिट्स रिपोर्ट अभी हाल में जारी किया गया है। लिट्स रिपोर्ट अभी हाल में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत अंतर्गत समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने, उनसे निपटने के लिए नीतिगत प्रक्रिया तैयार करने में मदद करेगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अंतर्गत गुजरात राज्य को प्रथम स्थान, हरियाणा को द्वितीय और पंजाब राज्य को तृतीय स्थान दिया गया है। दोस्तों, अगर हम हिमालय राज्यों की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर को प्रथम स्थान दिया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे शहर की जिनका नाम है तिरुपति। ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, अभी हाल में ये तिरुपति इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि यहाँ पे दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह किए हैं, और इनके उपाध्यक्ष YS रेड्डी रहे हैं। YS रेड्डी साहब आंध्र प्रदेश के CM भी हैं। दोस्तों, हम बता दें देश में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्षेत्रीय परिषद का गठन राज्य पुनर्गठन 1956 के तहत हुआ था। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र का जिनका नाम है साहेल क्षेत्र। दोस्तों, साहेल क्षेत्र मुख्य जो है वो अफ्रीका महादेश में पड़ता है, जिनका फैलाव अब सवाना से लेकर के सहारा रेगिस्तान के बीच में है। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे अगर अगर हम बात करते हैं समुद्र तट से, तो ये अटलांटिक महासागर से लेकर के लाल सागर के बीच तक ये फैला हुआ है। दोस्तों, ये अभी हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि अभी यहाँ पे
ग्रीन वॉल प्रोग्राम शुरू किया गया है। दोस्तों ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोग्राम शुरू करने का मकसद यह है क्योंकि यहाँ ये जो क्षेत्र है इनके पिछड़ापन का दूर करना और इसके विकास के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया गया है। दोस्तों साहिल क्षेत्र जो है अफ्रीका के कुल 10 देशों में फैला हुआ है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला सवाल जो नल्ला मलाई पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अभी हाल में चर्चा में इसलिए आई है क्योंकि नल्ला मलाई पहाड़ी के अंतर्गत ही तेलंगाना राज्य के द्वारा टाइगर टूरिज्म पैकेज शुरू किया गया है। अब दोस्तों थोड़ा एक बात ये भी बता दिया जाए कि नल्ला मलाई पहाड़ी जो है वो ईस्टर्न घाट में अवस्थित है। इनका फैलाव जो है आंध्र प्रदेश राज्य के रायलसीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूब नगर और नालकोंडा जिले में तक है। दोस्तों ये दो नदियों के बीच में ये पहाड़ी फैला हुआ है जो कृष्णा और पेन्ना नदी के बीच में ये फैला हुआ है। दोस्तों एक और बात बता दें कि नल्ला ईस्टर्न घाट में ही नल्ला मलाई पहाड़ी के अंतर्गत श्री शैलम पहाड़ी पे श्री शैलम मंदिर अवस्थित है जो भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों अब अगला सवाल है जुड़ा हुआ है बिहार राज्य से। बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर से जुड़ा हुआ सवाल है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है बिहार से संबंधित एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अभी हाल के दिनों में छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन हुआ है जो 7 से 9 नवंबर के बीच में हुआ है। दोस्तों इसके उद्घाटनकर्ता श्री वेंकैया नायडू जी हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं, इनके द्वारा किया गया है। अब इनके आयोजितकर्ता जो है वो इंडिया फाउंडेशन है जिनके डायरेक्टर ललित कुमार मंगलम हैं। अब दोस्तों हमारा अगला सवाल जुड़ा हुआ है वो है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के अंतर्गत ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है। अभी हाल के दिनों में ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व चर्चा में रहा है। चर्चा में रहने का मुख्य कारण है कि वहाँ पे एक बाघिन जिनका नाम माया है उनके द्वारा फॉरेस्ट गार्ड पे हमला कर दी गई जिसके तहत उनकी मौत हो गई। हालांकि उनके परिवार वाले को 15 लाख रुपया मुआवजा के तौर पे दी गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ऐसे शहर जो कंबोडिया में पड़ता है जिनका नाम है फेनोम पे शहर। दोस्तों अभी हाल में ही असम सम्मेलन हुआ है। दोस्तों असम अर्थात एशिया यूरोप मीटिंग हुई है जिनमें भारत की तरफ से वेंकैया नायडू जी इसमें भाग लिए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे देश का जिनका नाम है बारबाडोस। दोस्तों ये एक आइलैंड देश है जिनका जो कैरेबियन सी और अटलांटिक ओशियन के बीच में है। दोस्तों बारबाडोस जो है अभी हाल में ही यूके की उपनिवेशिक शासन से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए हैं। हालांकि दोस्तों ये देश 1966 में स्वतंत्र हो गए थे। चूँकि अब तक ये देश यूके के उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आ रहा था तो अभी तक यहाँ की राष्ट्र प्रमुख एलिजाबेथ द्वितीय हुआ करती थी। चूँकि अब ये देश यूके की उपनिवेशिक शासन से पूर्णतः मुक्त हो गए हैं अर्थात यहाँ के पहले राष्ट्रपति जो हैं डेम सेंड्रा मैसोन हैं जो कि एक महिला हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं दो रेलवे स्टेशन की। एक रेलवे स्टेशन पतालपानी रेलवे स्टेशन और एक है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। दोस्तों ये दोनों रेलवे स्टेशन एमपी में पड़ता है। पतालपानी रेलवे स्टेशन जिनका नाम तात्या मामा रेलवे स्टेशन हो गया है जो इंदौर में है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे कर दी गई है। दोस्तों एक बात ये भी बता दूं रानी कमलापति जो थी निज़ाम शाह की बीवी और गोंड राजवंश की अंतिम रानी थी। इन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मधुबनी बिहार के से जुड़ा हुआ एक सवाल पे। दोस्तों मधुबनी बिहार में एक सुखेत मॉडल जो अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चा में रही है। सुखेत मॉडल की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा की मदद से सुखेत गांव मधुबनी में की गई थी। दोस्तों इस मॉडल के अंतर्गत कचरा के बदले पैसा दी जाएगी जिसका उपयोग गैस चूल्हा के भरवाने हेतु किया जा रहा है। दोस्तों ये मॉडल इसलिए भी चर्चा में रही है क्योंकि अभी हाल में मोदी जी के द्वारा अपनी मन की बात में भी इस मॉडल की चर्चा की गई थी। दोस्तों अब हम आते हैं अगला सवाल जो गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों गोरखपुर और सिल्लीगुड़ी के बीच में एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो यूपी के गोरखपुर और वेस्ट बंगाल के सिल्लीगुड़ी को जोड़ेगा। दोस्तों ये बिहार के एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये बिहार के 10 जिले से होकर गुजरती है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ अगर हम उस ज़िलों की अगर बात करें तो ये जो 10 जिला है गोपालगंज, सिवान,
छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज। दोस्तों ये राज्य का पांचवा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें 8 लाइन वाली सड़कें होंगी और इनके कार्य संपन्न होने का जो लक्ष्य है 2025 तक रखा गया है। अब दोस्तों अगला सवाल जो हमारा जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है दुसान शहर से। दोस्तों दुसान शहर दक्षिण कोरिया में है। दोस्तों ये अभी हाल के दिनों में इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि दुसान शहर में दुनिया की पहली सस्टेनेबल फ्लोटिंग सिटी बनाई जा रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लंदन शहर में। लंदन शहर से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि अभी हाल में लंदन शहर में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी संपन्न हुआ है जो अभी काफ़ी चर्चा में रही है। गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी करने का जो उद्देश्य है ये है कि गंगा पारिस्थितिकी तंत्र के रखरखाव एवं नदी बेसिन के कई पहलुओं को समझना। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे शहर जो इज़राइल में हैं जिनका नाम है तेल अवीव। दोस्तों ये शहर अभी हाल में इसलिए चर्चा में आई है क्योंकि अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब दुनिया के महंगे शहरों की इंडेक्स जारी की गई है जिसमें दुनिया के सबसे महंगे शहर जो है वो तेल अवीव को घोषित किया गया है। हालांकि दूसरे नंबर पे पेरिस और सिंगापुर दोनों को रखा गया है। अब दोस्तों एक और बात बता दें, इजराइल की राजधानी यरूशलेम है जो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों के लिए पवित्र स्थल है। यहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं और यहाँ की भाषा हिब्रू है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब दोस्तों एक बात करते हैं यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात जो है दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार बन गई है जो अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रही है। दोस्तों यूनाइटेड अमीरात जो है वो गल्फ पर्शियन गल्फ जो है या से सटा हुआ है। दोस्तों यहाँ की राजधानी अबू धाबी है और दोस्तों ये सऊदी अरब और ओमान से सटा हुआ इनका सीमा है। दोस्तों यूएई के राष्ट्रपति जो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। अब दोस्तों अगला सवाल हमारा जुड़ा हुआ है यूपी के बिजनौर से में। यूपी के बिजनौर में अवस्थित हैदरपुर वेटलैंड से। दोस्तों देश का ये 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों भारत में कुल 47 रामसर साइट है जो सबसे लेटेस्ट ये हैं। रामसर साइट जो है रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुआ था। अब दोस्तों एक और बात करते हैं बिहार से जुड़े हुए एक सवाल पे। दोस्तों बिहार में एकमात्र रामसर साइट के लिस्ट में जो है वो बेगूसराय के कांवर झील है जो बिहार के प्रथम और देश के 39वां साइट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के बारे में। दोस्तों देश में 4 एयरपोर्ट हैं, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा और कोलकाता। दोस्तों ये 4 एयरपोर्ट पे अभी मार्च 2022 से एक तकनीक का शुरुआत की जा रही है जिनका नाम है फेशियल रिकग्निशन तकनीक। दोस्तों ये तकनीक को शुरू करने का मुख्य कारण है सुरक्षा में बढ़ोतरी और समय की बचत होना। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ऐसे शहर का जिनका नाम है तस्मानिया। दोस्तों तस्मानिया शहर ऑस्ट्रेलिया देश का ही हिस्सा है। दोस्तों तस्मानिया में ब्लैक बॉक्स फोर अर्थ का निर्माण किया जा रहा है जिसके कारण ये काफ़ी चर्चा में रही है। दोस्तों तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि क्षेत्र से बास स्टेट से अलग होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसे शहर जो काफ़ी चर्चा में अभी हाल में रही है। एक ऐसी देश जो आइलैंड देश है जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। दोस्तों अभी हाल में इनके चर्चा में रहने का मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ है और उनके उपरांत वहाँ के नागरिक ने ये फैसला लिया है कि वो फ्रांस का ही हिस्सा बने रहेंगे। दोस्तों न्यू कैलेडोनिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में अवस्थित है। दोस्तों न्यू कैलेडोनिया की राजधानी नोमिया है। दोस्तों इस न्यू कैलेडोनिया को ओशेनियन कंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे क्षेत्र का जो नदियों से जुड़ा हुआ है। वो जो नदी है मूरा, द्रोवा और डैन्यूब। दोस्तों ये यूरोप की नदी है। अभी हाल के दिनों में
इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि दुनिया के 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को द्वारा इसे घोषित किया गया है। ये जो 5 देश है उनका नाम है ऑस्ट्रिया, स्लोविया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे देश का जिनका नाम है भूटान, जो हमारे देश की पड़ोसी देश है। दोस्तों ये चर्चा में इसलिए रही है अभी हाल के दिनों में क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिनका नाम है टैक्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम। दोस्तों भूटान की सीमा हमारे देश के सिक्किम से जुड़ा हुआ है। सिक्किम नेपाल और भूटान के बीच में अवस्थित राज्य है। दोस्तों अब हम बात करते हैं बिहार के सुपौल जिला की। दोस्तों ये क्षेत्र इसलिए अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि बिहार के सुपौल में डगमरा जल विद्युत परियोजना शुरू की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि डगमरा जल विद्युत परियोजना एनएचपीसी ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ मिलकर के शुरू कर रही है और ये कोसी नदी पे की जा रही है। दोस्तों इससे उपरांत सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि कोसी क्षेत्र में बाढ़ से लोगों को निजात मिलेगा। दोस्तों ये जो डगमरा जल विद्युत परियोजना है बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिनकी क्षमता 300 मेगावाट है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक काशी विश्वनाथ मंदिर की। ये क्षेत्र अभी हाल में इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि अभी हाल में ही मोदी जी के द्वारा 600 करोड़ लागत में काशी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है जिनके वास्तुकार बीमल पटेल हैं। दोस्तों आपको एक बात ये भी बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण अहल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक ऐसे शहर जिनका नाम है, जो सऊदी अरब में है, जिनका नाम है इरगा। दोस्तों इरगा शहर जो है वो विश्व का पहला गैर लाभकारी शहर बनाया जा रहा है जिसकी स्थापना सलमान मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों ये कैसा रहा? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। जैसे आप लोग मुझे बताएंगे कैसा रहा। थैंक यू सो मच।